तो हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर डी शर्मा के 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का के दो सब पार्ट है, तो हम समझते हैं फर्स्ट सब पार्ट। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ए बी सी, ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ट्राइंगल एबीसी के, और पी क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी क्यू आर, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। सबसे पहले समझते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या हैं। एक्चुअली ये आपके 10th क्लास के ट्राइंगल चैप्टर की एक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी सी एंड पी क्यू आर अगर सिमिलर हैं तो कोई भी एक साइड, उनके जो साइड्स के प्रोपोर्शन होंगे बी सी अपॉन सी ए इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यस, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। तो चलिए समझते हैं कि इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स जो ए बी सी गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट -2, 0, बी का कोऑर्डिनेट 2, 0, सी का कोऑर्डिनेट 0, 2, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक ट्राइंगल के हैं। तो अब निकालते हैं इनके बीच की डिस्टेंसेस। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखिए 0 - 0 0 ही होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ 0 लिख रहा हूँ। -2 बन जाता है -4 का स्क्वायर, और ये बन जाता है आपके पास √16। बी सी की वैल्यू देखिए, बी सी कह रहा है, बी की वैल्यू है, बी के जो कोऑर्डिनेट है 2, 0, सी के कोऑर्डिनेट 0, 2। लगाते हैं 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। 2 - 0 0, 2 - 0 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 होता है -2 का स्क्वायर। ये बन जाता है आपके पास 2 का स्क्वायर बन जाता है 4, एंड -2 का स्क्वायर बन जाता है 4, एंड 4 + 4 बन जाता है आपके पास √8। नेक्स्ट निकालते हैं सी ए की बीच की डिस्टेंस। तो सी में कहा है 0, 2, तो 0 एंड -2, तो 0 -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2, 0 - 2 का स्क्वायर, ये बन जाता है -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, एंड अगेन ये बन जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास √8। तो हमारे पास जिस तरीके से हमने ए बी सी के बीच के डिस्टेंसेस निकाली, उसी तरीके से हम पी क्यू आर के भी बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये सिमिलर हैं। पी का कोऑर्डिनेट जो है -4, 0, क्यू का 4, 0, एंड आर का 0, 4। तो निकालते हैं पी और आर, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। -4 एंड 4, -4 -4 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर 0, -4 बन जाता है -8, -8 का स्क्वायर बन जाता है
√64। फिर निकालते हैं क्यू आर के बीच की डिस्टेंस, 4 0 0 4, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 बनता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 0 माइनस 4 बन जाता है 4, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, और ये आ जाएगा आपके पास √32। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली √64, इसकी वैल्यू निकाली √32। अब निकालेंगे वैल्यू पी आर की। पी आर की वैल्यू, पी एंड आर की वैल्यू निकालने के लिए लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 0 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये बन जाता है +4, और 0 प्लस 4 हो जाएगा 4, एंड 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, एंड अगेन 4 माइनस 0 बनता है 4, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 16 प्लस 16 हो जाता है 32। तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल आता है ABC, हमने देखा कि A का कोऑर्डिनेट था -2, 0, B का कोऑर्डिनेट था 2, 0, C का कोऑर्डिनेट 0, 2, AB के बीच की डिस्टेंस √16, AC के बीच की डिस्टेंस √16, BC के बीच की डिस्टेंस √18। सेम PQR, P के कोऑर्डिनेट्स थे -4, 0, Q के 4, 0 एंड R के 0, 4, PQ के बीच की डिस्टेंस √64, PR के बीच की डिस्टेंस √32 एंड QR के बीच की डिस्टेंस √32। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको समझाता हूँ कि कभी भी ना इन रूट को खोल करके, जैसे कि ये हो जाता है 32 हो जाता है आपके पास 2 की पावर 5 विच इज 2 इंटू 2 और √25, 4√2 हो जाता है। कभी भी ये मत लिखना, ये आप हमेशा एंड में लिखें, क्योंकि इससे आपकी वैल्यूज बिल्कुल क्लियर आपको दिखती है। तो चलिए अब लगाते हैं सिमिलैरिटी रूल। अगेन आ जाते हैं हम सिमिलैरिटी रूल, जो कि आपके ट्राइंगल चैप्टर का एक पार्ट है। वो ये कहता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये आपस में सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी रूल देखते हैं कि क्या होती है। सिमिलैरिटी रूल कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स ABC एंड PQR सिमिलर हैं, तो इनके साइड्स के प्रोपोर्शन सेम होंगे। ठीक है, तो जो कि AB अपॉन PQ ये जो प्रोपोर्शन है वो दूसरी साइड BC अपॉन QR का प्रोपोर्शन होगा, और वही सेम AC अपॉन PR का प्रोपोर्शन होगा। तो देखते हैं क्या ये प्रोपोर्शन सही है। तो AB की वैल्यू हमने देखी √16, और जो Q की वैल्यू हमने देखी वो है √64। हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो जब हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया तो हमको मिला, जो AB की वैल्यू थी √16, PQ की वैल्यू 64, BC की वैल्यू √8, √32, QR की वैल्यू, AC की वैल्यू √8 एंड PR की वैल्यू 32। आगे देखते हैं फर्दर कि √64 जो है वो एक्चुअल में हो क्या जाएगा। √64 इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये बन जा, इसको करते हैं हम 16 से, तो ये आ जाएगा 4, एंड 4 का क्यूब होता है ये। तो यानी कि जो 64 है उसका 4 की एक जोड़ी निकल जाएगी, और ये अंदर बच जाएगा, ये हो जाएगा 4√4, सॉरी। तो सिमिलैरिटी रूल के अंदर अब ये जो आपका √16 है ये बन जाता है आपका 4, एंड 64 बन जाता है आपका 8। जो √8 है अगर हम इसके फैक्टर करें, √8 जो है वो बन जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये बन जाता है 2√2। और जो √32 है ये बन जाता है √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएगा आपका, ये एक 2 बाहर, ये एक 2 बाहर, और ये बन जाएगा आपके अंदर एक √2, ये बन जाएगा 4√2।
2। तो √32 की वैल्यू हमें पता चली कि होती है 4√2। तो हमने देखा कि √16 की वैल्यू 4 आ गई, 64 की वैल्यू 8 आ गई, √8 की वैल्यू आ गई 2√2, √32 की वैल्यू आ गई 4√2, अगेन √8 की वैल्यू 2√2, √32 की वैल्यू 4√2। फर्दर इसको काटने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 से हम 8 को काटेंगे तो 1/2, √2 से √2 काटेंगे और 2 से 4 को काटेंगे तो अगेन 1/2, एंड ये भी रूट से रूट को काटा, 2 से 4 को काटा तो 1/2। तो ये हमारी जो वैल्यू थी सिमिलैरिटी रूल की सेटिस्फाई कर गई, सारी साइड्स के प्रोपोर्शंस या रेशियो बराबर थे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तब तक वेट कीजिए और इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आपको अगर आई थिंक आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।